जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम श्री कृष्ण जी के द्वारा बताई गई 18 बातों को अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से हो जाता है दूर। तो चलिए जानते हैं सभी 18 बातें जो श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में बताई हैं, उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके प्रभु का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। चलिए जानते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच से आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं चलिए इस वीडियो के माध्यम से कि भागवत गीता की 18 ज्ञान की बातें क्या बताई हैं अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण ने। पहली बात बताई है, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। फिर बताया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरी बात बताई है, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। फिर चौथी बताई है उन्होंने, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। और फिर बताया है, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। फिर छठवीं बात बताई है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। अगर मनुष्य वस्त्र बदलता है तो कोई भी उसके परिवर्तन नहीं माना जाता है। सातवीं बात बताई है, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। फिर बताया है, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। फिर नौवीं बात बताई है, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है, इसलिए हमें इन चीज़ों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। 10वीं बात बताई है, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। फिर 11वीं बात उन्होंने बताई है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। फिर कहा बताया है, भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद भी है। फिर कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में ही लिखा होता है और वो खुद कर बैठता है। 14वीं बात बताई है, लोभ और ममता किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा लोभ और ममता किसी से अधिक लगाव आपके माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं 15वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती जी की पूजा उसे अवश्य करना चाहिए। तो ध्यान दें, जो भी स्त्री हो तो श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए उपदेशों का अवश्य पालन करें। श्री कृष्ण जी अपने भागवत गीता के 15वें उसमें बताया है कि हर स्त्री का धर्म होता है कि तुलसी और माता पार्वती की पूजा उसे नित्य नियम से करना चाहिए। 16वीं बात बताई है, मनुष्य को अपने मन में और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा दे देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष होता है। फिर कहा 17वीं बात, यदि पति पत्नी का पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है बात भगवान श्री कृष्ण ने, यदि पति पत्नी कोई भी पवित्र जीवन बिताते हैं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में आने की स्वयं इच्छा रखते हैं। लास्ट 18वीं बात बताई है, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता के उपदेश में अर्जुन से बताए हैं ये 18 उपदेश कि मनुष्य अगर ये उपदेशों का पालन करता है, इन्हें नित्य नियम मानता है तो वह अपने जीवन काल में हमेशा के लिए सुखमय जीवन की प्राप्ति करेगा और सदैव वह मनुष्य धनी व्यक्ति
के रूप में प्रकट होगा और प्रभु भगवान भी उसका अवश्य साथ देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताई गई सारी जानकारियाँ, संपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे YTPS माइंड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट बॉक्स पर राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ आपके बीच फिर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।